जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज 27 फरवरी 2014, दिन गुरुवार, तिथि फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी 13। आज कुछ बरसात हो रहा था, बहुत बारिश हुई है यहाँ इलाहाबाद में, भगवान के धाम में भी, और ठंड बढ़ गया था थोड़ा सा। और सुबह कुछ व्यायाम और प्राणायाम करते समय वो ऊपर के वस्त्र को उतार दिए तो उसी में ठंड पकड़ लिया ऐसा अनुमान है। और वो अंदर से पकड़ लिया और वो पानी को बिल्कुल छू नहीं सकते हैं, ठंडा, और हाथ से और पाँव से और कान से ठंड जो है लग रहा था। तो उसको भी थोड़ा सा नज़रअंदाज कर दिए। जब भगवान की उसमें ध्यान में रहते हैं तो ये सब बातें थोड़ा छोड़ देते हैं। आप द्वंद्वाती तो वैसे ही हैं, हम सर्दी गर्मी से हमको कोई भय नहीं होता है, कोई पीड़ा नहीं होती। जो ये पकड़ लिया, अपना काम कर लिया, भगवान की लीला। तो फिर बाद में जब ध्यान आया, होश आया, तो फिर सब कपड़ा वपड़ा सब पहन लिए। उन्होंने जितना था, 2 स्वेटर के ऊपर एक शाल भी लपेटना पड़ा। अब वो शाल हटा दिए हैं। अब 3:30 लगभग बज रहा है, तो अब थोड़ा सा गर्मी शरीर में आया है और ठीक ठाक है। तो भगवान की आज्ञा के अनुसार ये क्रिया मात्र हो रहा है जगत कल्याण के लिए। दूसरी राधा, डीके पंडा से प्रारंभ करें। पहले डीके पंडा, फिर दूसरी राधा बाबा कृष्णानंद, डीके पंडा के बाद बाबा कृष्णानंद, उसके बाद दूसरी राधा, फिर कृष्ण प्रिया। ये परिचय है भगवान की कृपा से। दूसरी राधा और कृष्ण प्रिया, बाबा कृष्णानंद, ये तीनों नाम भगवान रखे हैं। भगवान प्राप्ति के बाद कृष्णानंद, और सखी भाव गोपी भाव देने के बाद दूसरी राधा, और पाणी ग्रहण करने के बाद कृष्ण प्रिया, इस क्रम में हुआ। तो दिव्य नाम है, पवित्र नाम है, भगवान की कृपा है। उसकी बात है। भजन कीर्तन हमारे देश में, अब विदेशों में भी हमारा सनातन धर्म का भजन कीर्तन, हिंदू धर्म का भजन कीर्तन लाखों लोग कर रहे हैं, और तरह तरह की व्यवस्था कर रखे हैं। कोई बहुत खर्चीला व्यवस्था कर रखे हैं, कोई सामान्य व्यवस्था कर रखे हैं। सब अपने अपने तरीके से कुछ ना कुछ बहुत लोग कर रहे हैं। मैं तो आश्चर्यचकित हो जाती हूँ जब मंदिरों की सजावट देखते हूँ। मंदिर, नए मंदिर बना रहे हैं अमेरिका वगैरह में भी और हमारे देश में भी, और कितने रुपया उसमें लग रहा है, और रुपया कहाँ से आ रहा है। तो मैं आश्चर्यचकित हो जाती हूँ कभी कभी कि ये कलियुग कहते हैं, और कलियुग में देखिए क्या हो रहा है। इतना क्वांटिटी में कमी नहीं है, क्वालिटी में मामला बड़ा गड़बड़ है। तो वो आसाराम बापू जो बेचारा शायद अभी भी जेल में है, मेरा पुत्र, एक लड़की के साथ, लगभग नाबालिग लड़की का कहना पड़ेगा, एकदम 18 साल की ऐसा कुछ लड़की है, उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप है। आरोप प्रमाणित नहीं हुआ है, आरोप लगा है, लेकिन जेल में है। जमानत भी उसको नहीं मिल पाया ऐसा लग रहा है। और उसका कहते हैं यहाँ 400-500 उसके आश्रम उश्रम बड़े जगह जगह बने हुए हैं पूरे देश में, और विदेश में है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अरबों रुपया का संपत्ति उसके पास है, और बड़ा नाम भी कमाया है। आसाराम बापू के बहुत सारे लोग शिष्य बने हैं, और जहाँ जाते हैं प्रवचन करने के लिए, मुझे मालूम हुआ ऐसा कि लोग बताते हैं कि उसमें कितना 5 लाख या 10 लाख कितना रुपया वो लेते हैं, लोग चंदा करके उनको देते होंगे पैसा, ऐसा अनुमान है, जैसे कहते हैं लोग। तो धन के प्रति आकर्षण है। तो इस तरह के एक नहीं, इस तरह के अनेक हैं। जो अनेक हैं वो सैकड़ों में भी नहीं है, मेरे ख्याल में हजारों में होंगे, ऐसा कुछ संभावना दिखाई पड़ता है।
तो कलयुग में धन की कमी बिल्कुल नहीं है। धन बहुत इकट्ठा करना जानते हैं लोग। धन, अभी मैं पढ़ रही थी सुब्रत राय के बारे में। सुब्रत रॉय, बंगाली रॉय, राय जो है कहने से भूमिहार जैसा लगता है बिहार के, ये रॉय है, बंगाली है, लेकिन है यहीं के, गोरखपुर के शायद हैं ये, उत्तर प्रदेश के। और जब ये चीट फंड चलाते थे पहले, जब हम आईपीएस में नए नए आए थे, तभी से शायद इनका नाम हम सुन रहे हैं, सहारा सहारा बोल के, और सहारा सलाम इस तरह से करते हैं, और अपना बड़ा स्टाइल, और खुद लंबा है, बहुत गोरा चिट्टा मूछ वूछ रख करके अपने को बहुत दबंग और स्मार्ट दिखता है। और क्रिकेट प्रेमियों के लिए तो सब जानते होंगे कि हमारे भारत की क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर का काम ये बहुत किए हैं, और जो भी वो अपना यूनिफॉर्म उनको दिया जाता है क्रिकेटर्स को मैच खेलते समय, उसमें सहारा इंडिया का लिखा रहता है। बड़ा ठाट बाट है। तो उसका अभी पता चला कि सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम, खाली सुप्रीम कोर्ट कहना ठीक नहीं है, माननीय कहना चाहिए, सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय देश का, माननीय सुप्रीम कोर्ट, उनका अपना अहंकार है। संस्था का भी अपना अहंकार होता है, जैसे पार्लियामेंट का अपना अहंकार है, और राष्ट्रपति का अपना अहंकार है, और प्रधानमंत्री का अपना अहंकार है। मैं कभी कम हूँ, मैं बड़ा हूँ, बहुत बड़ा सर्वोच्च। लेकिन हमने देखा है एक आध केस में हम जाना पड़ा था हमको, सर्विस मैटर्स के मामले में सीनियरिटी प्रोमोटिस के साथ हमारा जो युद्ध चलता रहता था आईपीएस डायरेक्ट रिक्रूट्स का, आरआर कहते हैं, आरआर मतलब रेगुलर रिक्रूट वर्सेस प्रोमोटिस। ये केस कई बार चला है, और उसमें चंदा वंदा हमने भी दिया है, डीके पंड्रा ने भी दिया है, और वहाँ सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था, और सुप्रीम कोर्ट में जजेस का जो तेवर है हमने देखा था अपने आंखों से। और क्या बताएं, सब संसार की बातें हैं, सब इस तरह की। उसमें हमको क्या करना है, संसार की बातें, संसार वाले सब। तो संतों की बात हो रही थी, तो आसाराम बापू की बात हुई, और इस तरह के बहुत सारे हैं। और पूजा अर्चना का बहुत व्यवस्थित, बहुत आडंबर पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं, कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं। इस्कॉन वाले अपने, इस्कॉन का मतलब क्या है ये बहुत कम लोग जानते हैं। इस्कॉन इस्कॉन कह देते हैं, सोचते हैं कि बहुत बढ़िया कृष्ण भक्ति का स्थान है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। और बहुत आरोप उनके इस्कॉन के ऊपर लग चुका है, खास करके यौन शोषण बच्चों का, और नाना प्रकार का भ्रष्टाचार। अभी तो मैं एक देख रही थी, एक कहीं पे मेरा रखा हुआ है, एक भक्ति योग या ऐसा कुछ नाम है उनका, और वो क्या दुर्दशा उनका हो रखा है, कहीं पर है अभी पुस्तक में, मिलता है तो बताती हूँ। तो भक्ति कर रहे हैं, क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, क्वांटिटी में कोई कमी नहीं है, मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में, परंतु जो क्वालिटी वाली बात है उसमें गड़बड़ी है बहुत ज़्यादा। नहीं मिल रहा है उसमें। एक स्वामी का नाम है जो कि विदेशी हैं, शायद अमेरिकन हैं, उनके बारे में ये एक फोटो कॉपी है न्यूज़पेपर का या किसी का, तो उसमें उनके बारे में यही लिखा गया है, वो कितना मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे थे, और उसमें उनको सजा हुआ, फिर उसमें बीमार हुए, वो सजा कुछ फिर छोड़ दिया गया उनको, और वो फिर आकर के भारत में शरण लिए। तो इस तरह के इस्कॉन जो है एक समाज है, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ या फॉर इंटरनेशनल सोसाइटी
ऑफ कृष्णा कॉन्शसनेस। कॉन्शसनेस का CON आखिरी पहला 3 लेटर, इस्कॉन का आखिरी 3 लेटर। I से इंटरनेशनल, S से सोसाइटी के ऑफ या फॉर बीच में है, फिर K से कृष्ण और C से CON, फिर इस K के बाद CON से कॉन्शसनेस। कृष्ण भावना, भावित, कृष्ण कॉन्शसनेस, तो कृष्ण भावना की बात है। तो ये एक समाज है, रजिस्टर्ड सोसाइटी है। तो ये कलयुग का बनाया हुआ संस्था है। नहीं तो सोसाइटी, भजन कीर्तन करने के लिए कोई सोसाइटी बनाया नहीं जाता है। कोई समुदाय या समाज का गठन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान ने ऐसा कोई आदेश किसी स्थान पर नहीं दिया। भक्त लोग मिल जाते हैं और भक्त मंडली बनता है गांव-गांव में, शहर में, और वो अपना कीर्तन भजन करते हैं, फिर अपने घर चले जाते हैं। ऐसा तो होता है। लेकिन बाकायदा रजिस्टर्ड सोसाइटी है, उसके मेंबरशिप वगैरह बहुत सारे विधान है। जब मुझे मालूम हुआ था इलाहाबाद के बलुआ घाट में इस्कॉन मंदिर है इलाहाबाद में, तो वहाँ महाशिवरात्रि आज ही के दिन, आज महाशिवरात्रि है, तो उसका रिकॉर्डिंग ऑलरेडी कर चुके हैं। दूसरा पहले इससे आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि के दिन वहाँ एक बार गए थे, 2005 में हो सकता है या 4 में। तो वहाँ कीर्तन मंडली के साथ गए थे, कुछ लोग और गए थे यहाँ केंद्रांचल कॉलोनी से, और वहाँ जाके हम लोग भगवान के सामने, तो मैं तो बहुत नाची थी, बहुत खुशी से विभोर होकर के, बहुत बढ़िया। तो उससे पहले भी एक बार मैं वहाँ जा चुकी हूँ एक बार। तो उससे पहले जो गई थी उसमें वो सूर्यपति दास या ऐसा कुछ नाम वहाँ पर है, वो उसके प्रभारी थे उस मंदिर व्यवस्था के पूरा। तो वो मुझे बता रहे थे कि फॉर्म हम निकाल करके दिए कि आप हमारा संस्था में आइए, ज्वाइन करिए बोल के। उसको मैं ले आई थी, उसको पढ़ा था मैंने। उसमें 10,000 रुपया कितना देना था, रुपया देने से उसमें प्रवेश मिलेगा और सदस्य बनेंगे ये सब। लेकिन भगवान के रास्ते में हम इतना, भगवान की प्राप्ति होने के बाद और ये सब में जाने का कोई औचित्य या आवश्यकता या कुछ भी नहीं, बनता ही नहीं है, बिल्कुल होता नहीं है, संभव नहीं। तो फिर वो वहीं रहेगा। तो वो मेंबर बनेंगे तो उसमें वो एडवर्टाइजमेंट देते हैं ये लोग। मैंने विज्ञापन देखा है उनका, जिसमें वो कहते हैं कि हम विदेश भी घुमाएंगे। वो आकर्षण देते हैं कि इस कारण से आप ज्वाइन हमारे संस्था में आइए। तो जिस संस्था में इस तरह के आकर्षण दे करके लोगों को बुलाया जाएगा और वो सदस्य बनते हैं लोग, सैकड़ों हजारों लोग बनते रहते हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं है, वो ज्ञान नहीं है कि कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। भगवान की तरफ तो रुचि हो रही है, लेकिन किसको पकड़े, किसका सहारा लें, ये ढूंढते रहते हैं। ये नहीं कि खुद अपने जिस स्थान पर हो वहीं बैठे बैठे भगवान को स्मरण करो, भगवान की पूजा करो, उपासना करो, गीत गाओ, भजन गाओ, नाचो गाओ, सब कुछ करो, वहीं तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जैसे डीके पंडा का हुआ, कहीं उसको जाना गया था ये आश्रम में संतों के पास, वो उतना तक ठीक है, वो संतों के पास जाना, मिलना, या कोई संत आ गए उनसे मिलना, जाके माथा टेकना, उसमें अपना अहंकार नष्ट होता है, अपना सरलता प्रमाणित होता है कि तुम सरल हृदय के हो और उनके शरण में जा रहे हो। चाहे वो पूरा संत ना हो, आधा अधूरा हो, लेकिन तुम्हारे में जब यदि पूरा निष्ठा होगा तो तुमको उसका पूरा फल भगवान देंगे। तुम्हारे माथा टेकने का पूरा फल तुमको मिलेगा, भगवान की कृपा प्राप्त होगा। वो चाहे आधा अधूरा हो, उसकी चिंता तुमको करने की जरूरत नहीं है। वो मैं अभी बता रही हूँ, उस समय जब करते थे उस समय ये बात दिमाग में नहीं था बिल्कुल भी, हम तो सीधा लेट जाते थे। उड़ीसा के वातावरण, जलवायु जो है बड़ा अनुकूल सरलता के लिए, खास करके संबलपुर जिला। संबलपुर मतलब संबलपुर, बलांगीर, कलाहांडी, इस तरफ के जो लोग हैं ये थोड़ा सरल हृदय के और भगवान को मानने वाले आस्तिक लोग। और भागवत महापुराण में भगवान तो ये भी कहे हैं कि महानदी, अन्य नदियों का भी नाम है, नर्मदा, गोदावरी, इस तरह के, महान गंगा जी का नाम तो है ही। महानदी भी में जो स्नान करेगा उसको भी भगवान की प्राप्ति होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। तो संबलपुर में महानदी बहती है। महानदी संबलपुर से इधर से निकल करके कटक तक कोस्टल होके समुद्र में जाके पहुंचती है, बे ऑफ बंगाल में। तो महानदी में हम स्नान किए हैं कई बार,
अनिष्ठा से किए हैं। वहाँ ब्राह्मण परिवार एक तो हमारा डीके पंडा का, तो उसी तरह से संस्कार मिलता है। जनेऊ का जो अनुष्ठान होता है उसमें शिक्षा दिया जाता है, परिवार से शिक्षा मिलता है। मामा लोग हमारे हैं, उनको हम देखते हैं, ये सब सीखते हैं, सब समाज से भी सीखते हैं, दूसरे ब्राह्मणों को देख करके कैसे पैता जनेऊ कैसे पहनते हैं, क्या करते हैं, उसका महिमा क्या है, सब कुछ जानकारी संस्कार होता है। तो स्नान शौच आदि में वो जनेऊ कान में लगाना पड़ता है। तो वो केवल एक यांत्रिक क्रिया नहीं है, मैकेनिकल एक्टिविटी नहीं है। उसमें ऐसा अनुभव होता है कि ये भगवान से कोई संबंधित बात है, ये धार्मिक बात है, ये करना उचित है, आवश्यक है कल्याण के लिए। तो ऐसे संस्कार जब मिलता है तो स्नान शौच आदि सब निष्ठापूर्वक होता है। इसलिए मैं निष्ठा की बात कही, स्नान को लेकर के, महानदी को लेकर के मैं निष्ठा की बात कर रहा हूँ। भगवान को लेकर तो निष्ठा की बात सब करते हैं, मैं नदी को लेकर निष्ठा की बात कर रही हूँ। और जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, यहाँ इलाहाबाद के रहने वाले हैं, बनारस के रहने वाले हैं, वो तो गंगा जी की क्या कहना महिमा। लेकिन एक नियम और भी है, जो मूर्खामी वाली नियम है, वो ये है कि जो जहाँ रहता है वहाँ की महिमा वो भूल जाता है, उसको नजरअंदाज कर देता है। वहाँ वो स्नान करने जाता ही नहीं गंगा जी। लेकिन बाहर से हजारों लाखों लोग आते रहते हैं स्नान करने के लिए, वर्ष भर पूरा, हर रोज, प्रतिदिन। उसमें बहुत लोगों की रोजी रोटी चलती है, नाव वाले हैं, फूल बेचने वाले हैं, और तरह तरह के दुकान वाले हैं, सबका रोजी रोटी चलता है। वहां जाइए, संगम में कितने दुकानें वहां ऊपर की तरफ हैं सब। तो संसार में अभी आज की तारीख में भी बहुत बड़े बड़े मंदिर, बहुत बड़े बड़े व्यवस्था, बहुत भगवान के सुंदर सुंदर प्रतिमाएं, उनका वस्त्र आभूषण, आरती, ये सब जो व्यवस्था है बड़े पैमाने पर है, बड़ा बढ़िया है और अच्छा लगता है। ऐसी बात नहीं है, ठीक है, वांछित है, ये उचित है। लेकिन वो क्वालिटी वाली बात, उसमें मामला अटक जाता है। अहंकार पूर्वक की हुई पूजा भगवान स्वीकार नहीं करते, एक नियम ये है। जहां संप्रदाय की बात करते हैं वहां अहंकार की बात आ जाती है अपने आप। गौड़ी वैष्णव फलाना का एक यहाँ पे महिला आती थी, गौड़ी वैष्णव, उसका नाम मैं नहीं लूंगी, ये लोग बहुत चिड़ जाते हैं नाम लेने से। लेकिन मैं नाम लेने में मुझे अच्छा लगता है कि वो स्पष्ट बात करना ठीक है, नाम ना लेने की सावधानी बरतना, मतलब थोड़ा सा सरलता से हट गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी संसार के व्यवहार में इतना हम अभी तक इतने धक्के खा चुके हैं संसार से कि हम मजबूरन हमको सरलता छोड़ना पड़ रहा है भाई। क्या बताएं, दशा कलयुग में हम स्थिति बनी रहे उतने ही बहुत है। तो वो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की थी, और वो जब भगवान की स्तुति आदि करना होता था तो अपने गुरु का नाम लेती, भगवान के नाम लेने से पहले। वो गुरु एक नहीं, उसमें बहुत लंबे समय तक वो उच्चारण करती जाती थी अनेक नाम। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का बारी आता था। तो मुझे वो बिल्कुल उचित नहीं लगता था। मेरे स्वामी का नाम, भगवान श्री कृष्णचंद्र का नाम तो सबसे पहले लो, चाहे उसके बाद जो तुम अपना गुरु फुरु जो बना रखे हो सब ले, लेना है तो ले, नहीं तो उधर भी दृष्टि जानी नहीं चाहिए। जब भगवान की प्राप्ति हो गई, या भगवान की प्राप्ति के लिए जब साधक बन गए, या भगवान की महिमा का प्रचार पता चल गया, मालूम हो गया है, तो फिर दूसरी तरफ दृष्टि जाना ही दोष है। इसीलिए भगवान मेरे गुरु बन गए, और दृष्टि मेरी केवल भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में, उनके मुखार बिंद में, उनके सुंदर श्रीकांति युक्त अंगों में, अंगों प्रत्यंग में, सब में, केवल श्री कृष्ण चंद्र में। और श्री कृष्ण भी अनेक रूप में हो जाते हैं, फिर वो क्या कम है? तो बाल कृष्ण बनेंगे, बाल कृष्ण भी एक रूप में नहीं,
कहीं माखन चुरा रहे हैं तो कहीं दही खा रहे हैं, कहीं फिर उलझ रहे हैं अपनी माता जी के साथ तो फिर वो डोरी बंध रहा है उनमें, तो फिर दामोदर के रूप में। उखल उखल से बंध रहे हैं। और बाकी फिर श्याम सुंदर रूप, ब्रज की लीला, द्वारकाधीश का रूप, फिर कहीं गाय चरा रहे हैं, कहीं ग्वाल वाल के साथ खेल रहे हैं, कहीं रासलीला कर रहे हैं राधा और गोपियों के साथ। तो ये सब फोटो अलग 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 अलग। फिर जगन्नाथ महाप्रभु, और जगन्नाथ महाप्रभु का अपनी स्टाइल, वो क्या काम है, कभी क्या वैसा कभी क्या वैसा। सुना वैसा, सुना वैसा मतलब वेश, वेश जो हिंदी में भी कहते हैं वेश, उड़िया में वैसा कहते हैं। सुना मतलब सोना, सोना गोल्ड। तो सुना वैसा, कहीं क्या वैसा, नागार्जुन वैसा, ऐसे दो तीन मुझे याद है मेरे पास। मैं वहाँ जब जगन्नाथ धाम भगवान ले गए थे तो वहाँ से उनके जो ऑथराइज्ड दुकान है वहाँ से बहुत सारे फोटो उनको लाए थे, उसको फ्रेम करवाए थे, टंगे हुए हैं हमारे ओम भवन में, सब जगह विराजमान है मेरे स्वामी। तो उनके भी अनेक रूप उस तरह से। तो केवल श्री कृष्ण में निष्ठा होना चाहिए, ये पक्का नियम है। माम एकम शरणम व्रज, ये गीता का 8वें अध्याय में भगवान साफ कर दिया एकदम क्लियर। तो राधा के शरण में जो राधे राधे करते रहते हैं, कितनी बड़ी मूर्खामी करते हैं, भगवान का आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। देखिए, माम एकम शरणम व्रज, केवल मेरे, एकम माम मेरे, एक एकम। और फिर क्या कह रहे, मदाश्रय। और फिर कह रहे हैं माम नमस्करो, मुझे नमस्कार करो, और किसी को नमस्कार करने की जरूरत नहीं, मुझे नमस्कार करो। ऐसा गीता में, भगवत गीता में, भगवत गीता टेक्स्ट बुक है एक तरह से आध्यात्मिक स्पिरिचुअल साइंस का, और ऐसा टेक्स्ट बुक है जिसको देख करके, पढ़ के या उसको समझ के, जो उसको समझ में आया वो आश्चर्यचकित हो जाता है। एक एक शब्द उसका दोहराने के बावजूद भी कहीं कहीं वो बहुत महत्वपूर्ण है, हीरे मोती से ज्यादा अधिक कीमती है। भगवत कृपा, भगवान अर्जुन को जब विराट रूप दिखाए, अर्जुन बहुत ड्रामा कर रहा था, नहीं लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, ये कर दिया वो कर दिया, हथियार रख दिया, अपना धनुष तीर रख दिया, गांडी रख दिया मूर्ख। भगवान ने उसको लताड़ मारा है, जैसे कह रहे हो जैसे कि बहुत बड़े पंडित हो, वह सब मूर्खामी की बात कर रहे हो। ऐसा कह दिया भगवान। वो सखा तो थे ही, अर्जुन सखा तो मानता था कम से कम, लेकिन अर्जुन जानता था ये कुछ और है जो दिखाई पड़ रहे हैं वो नहीं। आगे कुछ और है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ऐसा अर्जुन को जानता होगा जरूर, अनुमान लगाया होगा। फिर उसको दिए भाषण इतना लंबा चौड़ा, फिर जगत का कल्याण हुआ उससे। तो एकम निष्ठा पूरा पक्का होना चाहिए। इसलिए गुरु मंत्र जो हम पढ़ते हैं, बाकी तो सब आगे पीछे के सब ठीक है। जो पहला स्टांजा कहते हैं, पहला पद है उसका गुरु मंत्र का, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो दामोदर, ये जो कहते हैं वो हमारा भगवान बदल दिए, केवल श्री कृष्ण, गुरुर कृष्ण गुरुर विष्णु गुरुर्देवो दामोदर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ये हमारा गुरु मंत्र ये है। गुरु कृष्ण गुरु विष्णु गुरु देवो दामोदर, ये सब कृष्ण, परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्णचंद्र ही। तो ऐसा है एक निष्ठ भगवान की प्राप्ति केवल एकनिष्ठ व्यक्ति को ही हो सकता है। ये क्वालिटी वाली बात है, जो गुणात्मक अच्छाई की बात मैं अभी कर रही हूँ कि
क्वांटिटी तो तुम्हारा बहुत है, बड़े पैमाने पर फैले हुए हो तुम लोग, भक्त लोग अपना बहुत सुंदर सुंदर काफी कीमती वस्त्र आभूषण आदि की व्यवस्था कर सकते हो, भगवान के लिए बड़े बड़े सुंदर सुंदर कारुकार्य वाले मंदिर बनवा सकते हो, ठीक, तो ठीक है, गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन उधर ध्यान ना चला जाए ना, तुम्हारा वो ऐश्वर्य की तरफ ध्यान अगर चला गया तो जिंदगी भर खाली तुम भी यही करते रहो कि किसी तरह पैसा मिल गया मुझे, पैसे से तो सब होगा, कीमती मंदिर बनेगा, कीमती वस्त्र आभूषण आएंगे पैसे से ही, रुपये पैसे से, धन से। तो धन की तरफ तुम्हारा अगर आकर्षण बढ़ गया कि धन के बिना कुछ संभव ही नहीं है, ऐसा तुम्हारा अगर हो गया तो साधना क्या करोगे और भगवान की प्राप्ति क्या करोगे? भगवान के पास कैसे जा सकते हो? भगवान के पास भी नहीं जा सकते, विमुख हो जाओगे, धन की तरफ तुम्हारा मोह हो जाएगा, विचार हो जाएगा, चिंता हो जाएगा, मन चला जाएगा उधर, धन मिल जाए, धन मिल जाए, धन मिल जाए, ये चलता रहेगा। चाहे किसी को देखो, कृपालु महाराज को देखो और किसी को देखो, किसी को देखो, मैं नाम ज्यादा नहीं जानती हूँ लेकिन सब इसी में लगे हुए हैं। ये मीडिया वाले जो आते हैं, टीवी रिपोर्टर्स, कुछ ने मुझे तो ये भी बताया कि ये सब ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलते हैं। जो बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनसे वो पैसा ले आते हैं, 10 करोड़ 5 करोड़ अपना रख लेंगे और 5 करोड़ उसको व्हाइट मनी करके वापस करेंगे, ऐसा कहते हैं। मुझे इसका पूरा वो अवेयरनेस नहीं है कि ये कैसे संभव होता है, क्या होता है, मैकेनिज्म क्या है, ये सब मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसा सुना है। जो धन की लालसा, ये जो कृपालु महाराज वगैरह ये सब करते हैं, ये एकदम मूर्खामी। इसी वजह से भगवान की प्राप्ति उनको नहीं हुई। कृपालु का देहांत हो गया, लेकिन भगवान वो तो औरतों से घिरा रहता था, औरतों में उसका एक कोई किताब लिखा है, कोई महिला, विदेशी महिला, अमेरिका की शायद है, मैं इंटरनेट में भी सर्च कर रही थी इसका क्या हाल चाल है, थोड़ा देखें कहाँ है क्या है तो उस समय तो देहांत हुआ नहीं था या क्या हुआ था, क्या हो चुका था, मुझे उसमें वो सूचना नहीं मिल पाई। उसका देहांत होने का सूचना मुझे यहाँ एक ऋषिकेश में रहते हैं, अपने को कुछ आध्यात्मिक व्यक्ति कहते हैं, वो आए थे यहाँ, उन्होंने बताया कि देहांत हो गया। तो वो पुस्तक लिख रखी है वो औरत कृपालु के बारे में, और उसका जो सेक्सुअल अटैचमेंट है, आसक्ति है, विषय भोग का, वासना भोग का, जो विषयासक्त व्यक्ति होता है उसका जो आसक्ति होता है, उसके बारे में उसने लिखा है कि उसका रात्रि समय में उसका शयन कक्ष का जो दृश्य है उसका वर्णन किया है उसमें, कि उसमें विशेष रूप से खोजी गई, लाई गई कुमारी कन्या को प्रस्तुत किया जाता है उसके सामने, और कुमारी कन्या को, उसको बड़ी बड़ी औरतें जो वहाँ पुराने अनुभवी लोग जमे हुए हैं, वो ये समझाते हैं कि ये साक्षात भगवान है और ये तुमको, तुम्हारे साथ जैसा भी व्यवहार करे तुमको खुश होना चाहिए, क्योंकि बड़ी कृपा है उसकी। और वो कुमारी कन्या के साथ वो संभोग करते हैं या जो भी करते हैं इस उम्र में। आजकल तो वायग्रा वगैरह क्या क्या दवाई वगैरह भी आया है, मुझे किसी ने बताया ये कि ये सब दवाई भी लेते हैं उनके, तो भगवान जानते हैं, भगवान जानते होंगे जो भी है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो वो सब दृश्य वर्णन है उस पुस्तक में। और इनका एक और शिष्य जो था, क्या नाम उसका, जो जिसको विषय भोग, काम भाव भोग, काम सुख के भोग का जो लालसा है, उसी आरोप में उसको सजा हुआ है अमेरिका में। प्रकाशानंद नाम भगवान बता दिए, इधर कान में चुपके से बना बता रहे प्रकाशानंद इन्हीं का शिष्य। वो अमेरिका में इनका एक आश्रम मंदिर कुछ है, वहां पे वो रहता था, वहां पे लड़कियों के साथ वर्षों तक संभोग करता था, और ब्रह्म सूत्र का प्रवचन करने वाला वो था। रहा होगा शुरू प्रारंभ में वो ठीक ठाक रहा होगा, आध्यात्मिक साधना में, आध्यात्मिक ज्ञान में ठीक ठाक रहा होगा, असंभव नहीं है।
लेकिन भटक जाते हैं। वो विषय भोग का जो आक्रमण है, वो आक्रमण को वो झेल नहीं पाते, सहन नहीं कर पाते, इसलिए सतत सावधान। अब भगवान तो हमारे साथ ऐसे सुंदर व्यवस्था कर रखे हैं कि यहाँ अब कोई नहीं आता छुट्टी पूरा। नहीं तो यहाँ भीड़ लगती थी, मेला जैसा भीड़ लगती थी। तो कुछ लोगों को तो मुझे भी कहना पड़ता था कि भाई तुमको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, तुम ये करो। यहाँ आके भगवान का अपराध करते हो तो मुझे बड़ा खराब लगता है कि यहाँ आकर के भगवान का अपराध ना करो, तुमको जहाँ करना है वहाँ करो। भगवान के मंदिर बहुत हैं बाहर, तुम वहीं जाना, मेरे पास मत आना, यहाँ पे भगवान के धाम में मत आना। ऐसा कह के बहुत लोगों को मैं हटाया और अब शांति है। तो प्रकाशानंद फिर भाग गया, कुछ लोगों की सहायता से अमेरिका से भाग करके मैक्सिको में है ऐसा इंटरनेट बता रहा था। इंटरनेट जो है बहुत क्या कहते हैं, मार्गदर्शक गुरु सब काम वो कर देता है, जो भी पूछे कुछ ना कुछ जवाब दे ही देता है। सर्च, गूगल सर्च। तो क्वालिटी, तुम्हारा साधना एकदम, तुम्हारा दृष्टि दूसरी तरफ जा ही कैसे सकता है। एक बार भगवान की महिमा की जानकारी हो गई, भगवान के तत्व की जानकारी होगी कि भगवान ऐसे हैं और ऐसे भगवत गीता में ऐसा कहे हैं और ऐसा काम करने के लिए कहे, तो दूसरा काम कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते। लेकिन कलयुग में करेंगे। कलयुग का धर्म जो है उसमें एक नियम ये है कि कलयुग में पाप कर्म करना सहज है। ये बता दूं उसको, फिर छूट जाएगा। ये प्रकाशानंद की बात जो कह रहे हैं, प्रकाशन में कृपालु में आया था, अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, 2-3 साल के अंदर की बात है, मुझे यहाँ तक स्मरण है। तो वहाँ क्या करने मुझे जाना पड़ा था। तो वहाँ एक आरपी श्रीवास्तव है, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हैं, ऐसा कुछ है, इलेक्ट्रिकल के हैं या सिविल के हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो रेलवे में थे और वहाँ से रिटायर होकर के वो और उनके धर्मपत्नी और उनके बच्चे सब कृपालु से संबंधित हैं। तो जो मंदिर वहाँ बनाए हैं बहुत बड़ा मनगढ़ में, उसमें आरपी श्रीवास्तव उसका पर्यवेक्षण किए हैं, उसका देखभाल किए हैं। इन्हीं के देखभाल में वो मंदिर बना है। इंजीनियर हैं, इसलिए उनका लड़का भी इंजीनियर है ऐसा मुझे बता रहे थे। और वहाँ जो बड़ा हॉल बना है जिसमें उनका प्रवचन वगैरह होता है, वो भी वो लड़के ने बनवाया है अपने से देखभाल में। ये जो बड़े बड़े संत अपने को कहलवाते हैं लोग, वो संत उन कुछ है नहीं, बिल्कुल बेकार है वो, लेकिन कहना पड़ रहा है संत बनवा कहलवाते हैं, ऐसा ही कम से कम कहें, और क्या कह सकते हैं, संत नहीं है। मुझे भगवान बता दिए कृपालु के बारे में खास कर, और आसाराम बापू का तो सबको दिखाई पड़ गया। तो ये जो शिष्य बनाते हैं उनसे इस तरह के काम लेना शुरू कर देते हैं। तो इंजीनियर है तो उससे इंजीनियरिंग का जो भी कहीं कुछ बनाना, कंस्ट्रक्शन वगैरह काम हुआ, बिल्डिंग बनाने का काम हुआ, भवन निर्माण का, तो उसमें उसको लगा दे। वो साधना करेगा कि वो भवन निर्माण का काम करेगा? वो तो संसार में कर रहा था। कोई डॉक्टर है, उससे ये सब काम कराना शुरू कर देंगे। कोई और कोई जानकारी रखता है म्यूजिक का या कोई, उसको हारमोनियम तबला जो भी है उसको दे देंगे। कोई कैमरा वाला है, जान रहा है थोड़ा बहुत फोटो, उसको दे देंगे, अच्छा वीडियो रिकॉर्डिंग करते रहो। अब वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है, कब बैठेगा प्रार्थना भगवान से कब करेगा, स्तुति कब करेगा, पूजा कब करेगा, और नाचेगा कहेगा कब भक्ति के आवेग में, वो काम नहीं करेगा तो कल्याण कैसे होगा? तो ये सब फालतू के काम दे करके उनको बर्बाद करते हैं। एक बार बहुत सारगर्भक बात बताने जा रही हूँ। मेरे साथ ऐसा होने जा रहा था, लेकिन भगवान की कृपा से वो बच गया क्या तो बताते हो। उसमें ऐसा हुआ कि वृंदावन भगवान बुलाए थे, वहां गए थे। तो वहां पुरी के जो शंकराचार्य हैं स्वामी निश्चलानंद जी, उनकी कृपा मेरे ऊपर हुआ था भगवान प्राप्ति से ठीक पहले।
लगभग 6 साल 8 महीना या 1 वर्ष पहले, ऐसा मान लीजिए। यही इलाहाबाद की बात है, माघ मेला में आते हैं, तो माघ मेला में उनका पहला दर्शन हुआ और दूसरे या तीसरे माघ मेला में फिर उनकी विशेष कृपा हुई मेरे ऊपर। वो मुझे एक साल उड़ाए थे अपने, साल नया साल निकाल करके मुझे दिए थे और आशीर्वाद दिए थे। इसका मतलब साल देने का मतलब यह है कि एक तरह से वक्त का आदर करना और उसको आशीर्वाद देना। तो शंकराचार्य इतने उम्र के हैं, बहुत बड़ा अध्ययन आदि किए हैं संस्कृत भाषा में और विद्वान आदमी हैं, ऐसा मेरा मानना है। और उनका आशीर्वाद मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि तब तक मुझे भगवान की प्राप्ति हुई नहीं थी। काफी आगे हम बढ़ चुके थे, बहुत सारी बातें जानकारी भगवान दे चुके थे। वो साल रखा हुआ है, गेरुआ वस्त्र रंग का साल है जो सन्यासी लोग रखते हैं, वही वाला साल है। तो मेरा सब आदर्श, मेरा ऐसा कोई संप्रदाय से मतलब को नहीं है बिल्कुल, लेकिन सारे संप्रदाय जो हैं वो मेरे बच्चे हैं। जैसे भगवान के सब बच्चे हैं और अलग अलग गुट बना रखे हैं, अलग अलग संगठन बना रखे हैं, लेकिन सब भगवान के अधीन है। तो उसी तरह से, क्योंकि मैं भगवान कृष्ण स्वरूप हूँ, भगवान भी हूँ और भगवान की धर्मपत्नी भी हूँ, कृष्ण प्रिया दूसरी राधा हूँ, तो सब मेरे बच्चे हैं। तो मेरा कोई परहेज या कोई ऐसा भाव नहीं है कि इसको तिरस्कार करना है या उसको आदर करना है, ऐसा नहीं है। सब मेरे हैं। मेरे भजन कीर्तन में भी इस तरह के मिल जाएंगे सब। तो वो पुरी के शंकराचार्य थे, वहां पर एक नया आश्रम बनाने का प्रयास चल रहा था, अभी शुरुआती समय था। तो वहां पे हम गए हुए थे, दिन को बैठे थे और कुछ और वहाँ के जो मंदिर उंदिर है उनके जो प्रभारी लोग हैं वहां पर पहुंचे हुए थे। सन्यासी वेश में सब थे, गेरुआ वस्त्र में 4-5 लोग थे। तो कोई झगड़ा झंझट हो रहा था कि उसने मेरा जमीन ले लिया, उसमें क्या कर दिया, उसमें क्या बाउंड्री वाल ऐसा बनाया वैसा। अब मुझे उसमें रुचि नहीं थी सुनने की बिल्कुल। वो प्रपंच था, संसारी प्रपंच, उसी में ये संत कहलाने वाले लोग जो हैं शामिल हैं उस प्रपंच में। क्या करोगे, कलयुग है। तो मुझे रुचिकर, बिल्कुल अरुचिकर है, रुचिकर तो नहीं, अरुचिकर है, बेकार की बातें कर रहे हैं ऐसा पूरा दिखाई पड़ रहा है। तो उसमें जब पुलिस, थाना पुलिस की बात आई कि पुलिस वालों की मदद लिया जाए, सब कहा जाए, तो उनका जो सचिव था शंकराचार्य पुरी के, उनका सचिव राजीव, उस बेचारे ने फौरन कहा कि अरे ये तो पंडा साहब तो है ही यहाँ, ये आईपीएस अफसर उत्तर प्रदेश के आईजी रैंक के हैं, अभी सब उस समय सर्विस में थे, उस समय सेवा छोड़े नहीं थे, सर्विंग थे उस समय। तो कहा ये पंडा साहब तो है, क्या दिक्कत है, चिंता का है। तो मैं कुछ बोलूं उससे पहले शंकराचार्य तुरंत उसको रोका। नहीं, उनको मेरी स्थिति मालूम हो गया था शंकराचार्य कि मैं बहुत ज्यादा भगवान श्री कृष्ण में लीन हो चुकी हूँ और मेरे से संसार का कोई काम नहीं हो पाएगा। अब मुझे अगर पूछा जाए तो मैं साफ मना कर दूंगी तुरंत, 1 सेकंड भी नहीं, 1 पल भी नहीं लगेगा। तो उन्होंने फट से रोक दिया। तो साधक को ऐसा होना चाहिए और गुरु को भी वैसे ही होना चाहिए। शंकराचार्य जान रहे कि ये बेकार का प्रपंच है, काम है, उसमें एक अच्छे भक्त को तुम एक लगा दोगे तो ये तो गया, भटक भी सकता है, कम से कम उसमें बाधा हो रहा है भगवान के काम में, भगवान के काम में लगा हुआ है, उसमें तुम बाधा डाल दोगे, एक अवरोध उत्पन्न करोगे तो पाप लगेगा। कोई भी गुरु इस तरह के भक्त के भक्ति मार्ग में यदि अवरोध उत्पन्न करेगा उसको पाप लगेगा। मनगढ़ में जो मंदिर बनाया है इतना बड़ा और कितने करोड़ों अरबों रुपया उसमें खर्चा हुआ होगा, बड़े बड़े मार्बल स्लैब्स मंगाए थे, मैंने देखा था जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था, कई बार मैं वहां मुझे जाना पड़ा। तो अहंकार का प्रतीक है वो मंदिर, भगवान का मंदिर नहीं है। और उसमें लोग बताते हैं, मुझे तो अंदर जाने की आवश्यकता नहीं हुई कभी, लेकिन लोग बताए मुझे कि वहां पे कृपालु महाराज का जो जीवित थे तभी से उनका एक बड़ा वहां पे मूर्ति स्थापित है जिसकी पूजा की जाती है। इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बना रहे हो, उसमें तुम अपना मूर्ति लगा करके अपनी पूजा करा रहे हो।
भगवान जो कहते हैं मामिकम शरणम व्रज माम नमस्कुरु मद्याजी माम नमस्कुरु मदाश्रय, ये सब बातें मैं भी कहती हूँ, कभी कभी भक्तों से मैं भी कहती हूँ तुम लोग मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। संतों का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद नहीं दिया जाता है, वही बात मैं भगवान की भाषा में कहती हूँ कि मैं वही हूँ, और फिर वही बात मैं कहती हूँ। ये भाषा जो है इनका कौन से भाषा है, मानस रामचरित मानस का मैं समझ नहीं पाती हूँ। सोई जानई जेही देहु जनाई जानत तुम्ही हो जाए ब्रह्म वसन ब्रह्माप्य थी। ये बातें जो हैं यही बात इसका आधार है मेरे कहने का कि मैं कृष्ण स्वरूप हूं, मैं ही कृष्ण हूं, मेरी पूजा करो। ये मैं कह सकती हूँ बहुत अच्छी तरह से, पूरा सावधान सजग सतर्क होकर के ही कह सकती हूँ, इसमें कोई दुविधा नहीं है। परंतु ऐसा कहने से जो है संसारी मनुष्य जो है कुछ लोग समझेंगे, बहुत कम लोग समझेंगे, और ज्यादा अधिकतर लोग नहीं समझ करके उसमें वो फिर नाना प्रकार टीका टिप्पणी करना शुरू कर देंगे। जो FIR आसाराम बापू के खिलाफ जिस लड़की ने किया, उसके पिता ने उसका बयान जो दिया था, स्टेटमेंट दिया था, उसने यही कहा था कि मैं तो उनको गुरु मानता था, भगवान मानता था, अब वो मेरे साथ लड़की के साथ ऐसा किया। तो ये बात सहन नहीं है। भगवान मान रहा है, गुरु भी मान रहा है, भगवान भी मान रहा है आसाराम बापू को, लेकिन भगवान जब उसके लड़की के साथ रमण किए, मान लीजिए किए, वो उसको पसंद नहीं है, तो कैसा शिष्य हुआ और कैसा गुरु हुआ। और गुरु भी अदम हुआ कि उसको विषय भोग का चस्का लगा हुआ, तो कितनी योजना बना करके वो लड़की को वहां पर लाया था, और ऐसे कई घटनाएं हुई हैं, ऐसा चर्चा है। और शिष्य भी कैसा शिष्य है कि गुरु ने जरा सा उसकी लड़की को अंदर करके उसके साथ कुछ कर लिया, जो भी किया, तो वो उसमें दोष दृष्टि हो गया फौरन। सारी गोपियां, वो लाखों की संख्या में गोपियां थी वहां, सारी गोपियां भगवान से प्रेम संबंध के लिए व्याकुल रहती थी और लगी हुई थी उनके साथ, और उसमें वस्त्र हरण भी भगवान कर लिए उनका, तो कोई FIR तो हुआ नहीं। आजकल के होते तो क्या कितने FIR हुए होते, लाखों। लेकिन भगवान को कोई चिंता नहीं, चाहे लाखों चाहे करोड़ों FIR हो जाए, वो सर्वशक्तिमान है और वो सब ठीक कर देंगे, सबको ठीक कर देंगे। लेकिन ये मैं कह रही हूँ व्यवहारिक जगत में, आध्यात्मिक जगत की बात, तुम गुरु मान रहे हो, भगवान मान रहे हो, तो फिर दोष दृष्टि कैसे हो रहा है? तो ये भी खोटा है शिष्य, और गुरु तो खोटा है ही। सब दुनिया वाले यही कह रहे हैं, और टीवी चैनल वाले तो उछल उछल के उस बात को कह रहे हैं जैसे कि खुद बड़े दूध के धुले हुए हैं टीवी चैनल वाले। अरविंद केजरीवाल कहता है सारे टीवी चैनल वाले कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, और भी जगह और भी लोग ये बात को कहते हैं, तो पैसा लेकर के अपना समाचार उसी हिसाब से ब्रॉडकास्ट करते हैं, टेलीकास्ट करते हैं, ऐसा आरोप है। लेकिन दूसरे का दोष देखना, उंगली उठाना बहुत मजा आता है। तो मेरा एक बैचमेट है, हंसी मजाक में उस्ताद है, कश्मीरी पंडित है, उल्टी सीधी बातें भी बहुत करता है, मूर्ख है। है हमसे बहुत सीनियर एज में हो, क्या बोलो एज कम लिखा रखा था, डेट ऑफ बर्थ हमारे बैच में आ गया। वो कहता था कभी कभी IPS एसोसिएशन की मीटिंग या बाकी कहीं बात पड़ी तो कहता था हमारा अच्छा संबंध है, हमारे बैचमेट्स जितने भी थे सबसे हमारा अच्छा संबंध रहा, सभी अच्छे लड़के थे, जितने भी हैं आज सभी जीवित हैं। एक दो का देहांत भी हो गया, दूसरे कैडर के, हमारे कैडर के 2-1 साल में थे, हमसे आगे निकल गए, 1 साल में सीनियरिटी उनको मिल गई, बाकी 4 हम लोग थे। हम लोग सही सलामत भगवान की कृपा से, 4 में से 2 के बीच थोड़ा सा संबंध ठीक नहीं था, तना तनी कुछ था। वो एकेडमी प्रोफेशनल जब थे माउंट आबू में, तभी से कुछ बात हो गई थी, कोई झगड़ा वगड़ा, वो चलता रहा जिंदगी में।
वो गलत बात है। हम सब ठीक थे। हम तो एक उंगली किसी की तरफ करोगे तो 3 उंगली जो है तुम्हारे अपनी तरफ होता है, इसको ध्यान रखना। बार बार इस बात को कहता था, वो वेरी कॉन्शियस है वो। अच्छी बात है, कॉन्शियस होना, उसको ध्यान में रखना अच्छी बात है। तो भक्ति तो तुम लोग बहुत कर रहे हो, सब सब जगह नाच गाना कुछ उछल कूद और मजा मजा मजा, लेकिन दुराचार भी कर रहे हो और अहंकार पूर्वक पूजा उपासना भी कर रहे हो, और इसलिए गुणवत्ता जो है तुम्हारा ठीक नहीं है। गुणवत्ता ठीक नहीं होगा तो प्रगति नहीं होगी। यहाँ जो सुरपति दास मैं कह रही हूँ स्कंद में जो था, अच्छा खासा ठीक ठाक था लड़का। वहां पे कोई महिला लड़की आती थी वक्त, ऐसा कहते हैं, सुना है, उससे बात नहीं हुई है। अब उसी से उसको देखा, उसके प्रेम हो गया और उससे विवाह कर लिया, विषय को। तो माया जो है लड़की के रूप में आई और माया के जाल में वो बेचारा फंस गया। अब वो कहता है कि आनंद में हूं, माया हंसती है, ठीक है बच्चों मजा ले लो। माया के जाल में। इसलिए भगवान भागवत महापुराण में 2 श्लोक हैं, 28-29 ऐसा कुछ है, अध्याय मुझे स्मरण नहीं है, 11 स्कंद की बात है। उसमें भगवान स्पष्ट आदेश दिए हैं, स्त्री संग और स्त्री लंपट संग, दोनों संग को भगवान वर्जित कर दिए साधकों के लिए, जो अपना कल्याण चाहता है उसके लिए। स्त्री का संग ना करो, और स्त्री लंपट जो है ये पुरुष लोग हैं, स्त्री लंपट, ऐसे लोगों का भी संग ना करो। और उससे पहले तो एक जगह ये भी कह दिए हैं कि जो संसारी मनुष्य है उसका संग ना करो तुम यदि साधक हो तो। और डीके पंडा का यही कराए थे भगवान, जब उसकी साधना में उसका संलग्न हो गया था, भगवान लगा दिए थे उसको, उसके बाद संसार से किसी व्यक्ति से वो कोई संबंध नहीं रखता था, इंक्लूडिंग बैचमेट्स जो हमारे बैच के आए अफसर थे, जिनसे बहुत घनिष्ठ संबंध हो जाता है, इनफॉर्मल हो जाता है और एकदम नजदीका संबंध होता है बैचमेट्स में, क्योंकि सब हरकतें वहाँ करते रहते हैं। माउंट आबू में प्रोफेशनल जब पीरियड होता है उसमें फिर जैसे स्कूल के दोस्तों के साथ होता है, उससे भी अधिक इसमें हो जाता है मैं कहूँगी, क्योंकि यहाँ सब बड़े होते हैं और सब स्वतंत्र होते हैं और सब एक सर्विस में रहते हैं, तो हमेशा के लिए उसमें रहेंगे शेष जीवन, मतलब रिटायरमेंट तक। तो ये बहुत घनिष्ठ संबंध होता है बैचमेट्स जो होते हैं। तो साधना जैसे शुरू हुआ वो बाकी सब कट गए, भगवान सब काट दिए पूरा। और उसमें हम आनंद में रहते थे, डीके पंडा आनंद में रहता था, उसको कोई परेशानी नहीं होती थी कि किसी से भेंट नहीं हो रहे, क्योंकि वॉलंटरी है, सब अपने तरफ से हो रहा है कि सब छोड़ना जरूरी है। भगवान समझा दे रहे हैं उसको, समझ जा रहा है। तो भगवान जब समझा देते हैं, भगवान वो शक्ति भी दे देते हैं उसको सहन करने की और उस स्थिति में रहने की। भगवान के सम्मुख होकर के जो शांति से रह सकता है एकांत में, वो अच्छा साधक है। और जिसको इच्छा जागृत होगी कि नहीं आज उसके साथ थोड़ा फोन से बात कर लें, आज कल उससे थोड़ा मिल लें, और परसों उसके घर में बर्थडे पार्टी है बच्चे का, उसका तो जाए थोड़ा सा गिफ्ट उफ्ट दे आए, नहीं तो बुरा मान जाएंगे। ऐसे जो कमजोरी वाली बातें जिसके दिमाग में आए वो अच्छा साधक हो ही नहीं सकता। रामसुख दास जो लिखे हैं साधक संजीवनी गीता पर टीका, उसमें एक जगह उन्होंने कहा है कि अपने लिए जो नियम बना लो उसको बार बार उल्लंघन ना करो, कदापि उल्लंघन ना करो। और अगर 1-2 बार उल्लंघन कर दिए तो फिर वो नियम चौपट हो जाएगा। तो भगवान की ऐसी कृपा, विलक्षण कृपा, असीम कृपा डीके पंडा की साधना के समय डीके पंडा के ऊपर कि जो भी नियम बना भगवान बनाए उसको, और उसका एक उल्लंघन एक बार भी नहीं।
कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी कृपा है। पंडा डीके पंडा की प्रशंसा नहीं है, भगवान की प्रशंसा है। उनके आधार, उनकी सत्ता, उनकी उनके आश्रय, उनकी शक्ति। मैं डीके पंडा अपने को छोड़ दिया था। कैसे? जैसे कहते हैं कि बाढ़ आई हुई नदी में लकड़ी का एक टुकड़ा जिस तरह से बहता है, उसका कोई बस नहीं चलता, ऐसा उदाहरण दिया जाता है आध्यात्मिक शास्त्र में। उसी तरह अपने को छोड़ दो, साधक के लिए ये आदेश है। तब तुम्हारा एक अगरबत्ती जला करके भी अगर पूजा करोगे भगवान की, तो वो पूजा भगवान न केवल स्वीकार करेंगे, बल्कि तुम्हारे ऊपर ऐसी कृपा करेंगे कि तुम एक बार में 100 कदम आगे बढ़ जाओगे। जो 1 वर्ष का साधना है वो तुम्हारा 1 दिन में पूरा कर सकते हैं भगवान। इतना समर्पण, इतना निष्ठा, इतना श्रद्धा जिसमें जागृत हो गया है, उसके ऊपर भगवान कृपा का वर्षा करते हैं। एक अगरबत्ती जलाओ, बहुत है। और ज्यादा रुपया खर्चा करके बड़े मंदिर में जाकर के बड़े बड़े आरती में पहुंचने से अधिक लाभ होगा, ऐसा नियम नहीं है। तो महाशिवरात्रि दिन है आज। जो भी व्रत उपवास रखते हैं लोग, वो अच्छी बात है, लेकिन वही बात उसमें श्रद्धा, निष्ठा, ईमानदारी, ये सब कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी कहना पड़ता है। ये बहुत विडंबना है। जब श्रद्धा कह दिए फिर उसमें ईमानदारी कहने की क्या जरूरत है? तो श्रद्धा एक प्रकार का नहीं होता। सत्व, रज और तम, ये तीनों गुणों के अनुसार श्रद्धा भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जो तामसिक व्यक्ति है, शराबी कबाबी है, दूसरों को दुख देने वाला आदमी है, उसकी श्रद्धा उसी में, शराब में, और शराब बेचने वाली में या बेचने वाले में, उससे उसकी दोस्ती होगी। और जब शराबी लोग वहां पर आएंगे, उनसे उसकी मित्रता होगी, उनके प्रति श्रद्धा होगी। जो रजोगुण में है, कर्म के आवेग में वो रहेगा, और रजोगुण का परिणाम हमेशा दुख ही होगा। ये सनातन धर्म का, भगवान का नियम है। रजोगुण का फल हमेशा दुख। अब कुछ ना कुछ करता रहेगा, ये काम करो, वो काम करो, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, उसका हमेशा काम पेंडिंग रहेगा और उसी में भागता फिरता रहेगा। तो वो कर्म जो है, आवेग, उसी में उसकी श्रद्धा, उसी में वो लगा रहेगा। मंदिर जाना कहेगा अरे वेस्ट ऑफ टाइम। जो सात्विक व्यक्ति है वो आस्तिक होगा, सदाचार में रहेगा, भगवान को मानेगा, भगवान की आज्ञा को मानेगा, जल्दी से कोई गलत बात मुंह से नहीं निकालेगा। कर्म में उसकी अनासक्ति होगी, परिवार में अनासक्ति होगी, मित्रता में अनासक्ति होगी, भगवान में आसक्ति होगी। मंदिर में भी जाएगा, पूजा पाठ में भी रहेगा, उपस्थित रहेगा, नहा धो करके, अच्छा धोती पहन करके, उसका वस्त्र आदि भी सात्विक होंगे, और चेहरे पर शांति 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 दिखाई पड़ेगा। इसलिए भगवान भागवत महापुराण में कह रहे हैं उद्धव को कि
मेरी प्राप्ति के लिए सत्वगुण का बढ़ाना जरूरी है। और सत्वगुण को मनुष्य यदि चेष्टा करेगा, पुरुषार्थ करेगा भगवत कृपा से, तो सत्वगुण को बढ़ा सकता है अपने में। तो उसमें वो 10 बातें बताएं सत्वगुण बढ़ाने के लिए। ये 10 चीजें जो हैं वो यदि सात्विक हो जाए तो सत्वगुण बढ़ जाएगा, यदि राजसिक होंगे तो राजसिक गुण बढ़ जाएगा, यदि तामसिक होंगे तो तामसिक गुण बढ़ जाएगा। जैसा चाहो कर लो अपना, भगवान सब बता दें, तीनों रहस्य बता दिए। 10 चीजें आप समान है सबके लिए। तो उसमें रहन सहन, खाना पीना, संगति, गांव, जगह, इस तरह स्थान आदि, इस तरह का 10 चीजें उसमें। और जो धन का बात मैं अभी कह रही थी कि धन का ही बड़ा दिखावा बहुत जगह में हो रहा है, मंदिर बड़े बड़े बना करके, उसमें लोग भ्रमित हो रहे हैं कि बड़ा मंदिर बन गया तो वहां के भगवान ज्यादा अच्छे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान तुम्हारे घर के मंदिर में भी उसी रूप में है, उस जैसे कि किसी भी बड़े मंदिर में है। यहाँ पे ज्यादा तुमको शांति और सुकून जिसको कहते हैं मिल सकता, संतोष मिल सकता है। तुम एकांत में बैठ के अपना घर में अगर निष्ठा पूर्वक पूजा अर्चना कर रहे हो भगवान की, यहाँ तुमको ज्यादा फल मिलेगा। कुछ स्थानों को सिद्धपीठ घोषित किया जाता है कि जैसे ये धाम, भगवान का धाम जो है श्री कृष्ण प्रेम धाम, ये भगवान सिद्धपीठ इसको घोषित कर रहे हैं। तो ऐसे स्थानों में जाने से अधिक लाभ होता है। ये अपने अनुभव की बात है, तो इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है। तो वो तो कभी कभी जाओगे, ठीक है, तीर्थ यात्रा में निकलना है, तीर्थ यात्रा करना कल्याणकारी है, कोई संदेह इसमें नहीं हो सकता। तीर्थ यात्रा के भी कुछ नियम है, बुनियादी नियम है कि जहाँ पैदल जाना चाहिए वहां तुम मोटर कार में जाओगे तो आधा हिस्सा मोटर कार को, आधा कुछ हिस्सा ड्राइवर को, इस तरह से बंट जाता है, पूरा फल तुमको नहीं मिलेगा। ऐसे संगम में नहाना है तो आदमी पैदल जाए, घर से निकल के उसको ज्यादा लाभ होगा, कोई गाड़ी में जाएगा तो कम लाभ होगा अनुपात में। लेकिन गाड़ी में जा रहा है फिर भी श्रद्धा उसमें बहुत ज्यादा है तो वो बराबर हो जाएगा, फिर श्रद्धा वाला को ज्यादा लाभ होगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, गीता का है, भगवान कह रहे हैं। ज्ञान मतलब एनलाइटनमेंट, भगवान उसको एनलाइटन कर देंगे, मतलब उसकी कृपा कर देंगे तो उसको सब पता चल जाएगा, तत्व का ज्ञान हो जाएगा। तीर्थ में जाना ठीक है, लेकिन भगवान में श्रद्धा अगर है तो तुम्हारे जो दिनचर्या में पूजा उपासना करना है, तुम्हारा साधना करना है, वो घर का मंदिर, घर का पूजा घर या पूजा का स्थान वो बिल्कुल ठीक है, उपयुक्त है। पूजा का स्थान होगा तो उसको साफ सुथरा रखोगे, धो धा करके आराम से भगवान के अनुसार अनुरूप हो करके करोगे। अगर सही भक्त हो तो फिर वो अपने आप हो जाएगा। तो चेष्टा यही होनी चाहिए, सद्बुद्धि यही होनी चाहिए कि श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा, समर्पण, त्याग, ये जितना दिव्य गुण है वो सब रखें सामने और भगवान की उपासना करें। और धन के प्रति लोभ ना करें, लालच ना करें। भगवान धन के 15 दुर्गुण गिना दिए हैं एकादश स्कंद में, उसी में रहो स्थिर, धन की तरफ देखो ही ना, निर्धन होकर के पूजा उपासना करो, भगवान की जितना यथाशक्ति है तुम्हारा पूजा उपासना करो, ठीक है। जय सबका कल्याण हो। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
उल्टा हुआ, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ये संतरण कली संतरण उपनिषद के अनुसार ये ठीक है। इसका में उल्टा पढ़ते हैं, हरे कृष्ण से शुरू करते हैं, वो कृष्ण के प्रति अपना अधिक निष्ठा है ऐसा प्रमाणित करते हैं, अनुमान ये है। और उन्होंने एक जगह लिख दिया है, इंटरनेट में देखा था कि हमारे कली संतरण उपनिषद में ऐसे ही लिखा हुआ है, और झूठ मूठ का ऐसा बता दिया, हरे राम हरे कृष्ण और बाद में हरे कृष्ण। ये कली संतरण उपनिषद का महामंत्र जो है ये सही है, पहले राम जी का फिर भगवान श्री कृष्ण का नाम लेना। ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी परवाह न करो, तुम नियम के अनुसार चलो तब मैं खुश हूँ, ऐसा कहते हैं। तो जो सही है उसी में रहना चाहिए। मैं पहले इस्कॉन मंदिर गई हूँ, बहुत साधना काल में गई और उन्हीं का हिसाब से उसको गाते थे और नाचते भी थे। बाद में मुझे पता चला कि ये तो उल्टा है, कली संतरण उपनिषद की बात मुझे गीता प्रेस गोरखपुर के किसी पुस्तक से कल्याण से मालूम हो गया। तो फिर भगवान की कृपा हुई, तो फिर वो सही कर लिए, उसको सही हो गया। तो भगवान ऐसा बता देते हैं, सब ज्ञान दे देते हैं सही यथा समय पर, तो उनकी कृपा जब होती है वो हो जाता है। तो सही करना चाहिए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये क्या असुविधा है, इसको कहा जा सकता है। इसमें कोई किसी का भगवान श्री कृष्ण बुरा मान जाएंगे, पहले राम जी का नाम लोगे, सर वो तो वही तत्व वही है, बिल्कुल जो श्री कृष्णचंद्र है वही भगवान श्री राम है। तो राम भगवान श्री राम को मैं विनोद में एक प्रकार से जेठ बोल के कहती थी कि मेरे श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं, क्योंकि त्रेता में पहले आए हैं, ये द्वापर में बाद में आए, ऐसा लेकिन है वही मूर्ति एक ही, भगवान परम ब्रह्म जो है परात्पर ब्रह्म वही राम भी है, वही कृष्ण भी है। तो उसमें कोई नाराज होने का सवाल नहीं हो। तो मुस्कुराते रहते हैं तुम लोग जब भजन करते रहते हो, तो वो तो नाचते रहते हैं, सब मजा लेते रहते हैं, तो नाराज होने की प्रश्न ही नहीं होता है। तो चला जाए, ठीक है। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।